तो सभी बच्चे बताएंगे कि रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं। जिसको आता है अच्छे से पहले वो बोलेगा, ठीक है। कौन बोलेगा? मोक्षगना, समुज्जल, आप बता दो। रिपब्लिक डे हम क्यों मनाते हैं? हम लोग रिपब्लिक डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन एक कॉन्स्टिट्यूशन बुक बना था जिसमें बहुत सारे रूल्स थे और उसी रूल्स के मुताबिक से हम लोग रूल्स को फॉलो करते हैं और इसलिए कुछ भी फाइटिंग और एक्सीडेंट हो सकते हैं। मैम, ये रिपब्लिक डे इसलिए मनाया जाता है, इस दिन हमें आज़ादी मिली थी। आज़ादी नहीं बेटा, वो तो इंडिपेंडेंस डे है। मैम, इस दिन वो एक बुक बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 को। उसके वजह से इस दुनिया में झगड़ा ज़्यादा, हमारी कंट्री में ज़्यादा झगड़ा और वो एक्सीडेंट नहीं होता। और कुछ कोई बोलेगा? हाँ बोलो। रिपब्लिक डे हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि इस दिन एक बुक बनी थी जिसमें हमारे इंडिया के रूल्स लिखे थे और इस रूल्स को हम आज तक फॉलो करते रहते हैं, जिससे कोई खून खराबा ना कोई अलग चीज नहीं होती है। ठीक है, और आप लोग भी बोल दो। नव्या, किरत, बोलो। रिपब्लिक डे इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उस दिन एक रूल बुक 1950 को एक रूल बुक बनी थी। वेरी गुड। हाँ, लागू हुई थी। और उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, वेरी गुड। तो उससे हमारे देश में ज़्यादा लड़ाई झगड़ा या ज़्यादा कुछ नहीं होता है। उससे आज तक सब रूल फॉलो करते हैं। रिपब्लिक डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन रूल बुक लिखी गई थी। लागू हुई थी मतलब हम सभी सिटीजन्स जो इंडिया में रहने वाले लोग हैं उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि अब हम इस रूल बुक के अकॉर्डिंग ही रहेंगे। ठीक है, इसमें जो भी लिखा है वो हम फॉलो करेंगे। ठीक है, लागू होना कहते हैं उसको। तो अब मुझे ये बताओ आप सभी लोग कि अगर ये बुक होती ही नहीं तो हमारी कंट्री में क्या होता, कैसी होती हमारी कंट्री अगर ये रूल बुक नहीं होती तो? हमारे कंट्री में बहुत सारा खून खराबा होता, फाइटिंग होता और एक्सीडेंट्स होता। ठीक है, और कोई कुछ बताएगा? बताओ, अगर रूल बुक नहीं होती तो क्या होता फिर हमारी कंट्री में? अगर रूल बुक नहीं होता तो पूरी खून नदी की जैसे बहाता, यदि फाइटिंग्स होता। दूसरे देश वाले जाके हम लोग को कब्जे में रख लेते। और कोई बताओ, अगर रूल बुक नहीं होती हमारी कंट्री की तो क्या होता, बताओ। मैम, शोर शराबा और सब लोग लड़ाई करते, एक्सीडेंट्स होते, फायर एक्सीडेंट्स होते और घर टूट जाते, सब लोग बीमार पड़ जाते। ओके, हाँ। अगर ये रूल बुक नहीं बनती तो हमारे इंडिया में जिसको जो भी करना है वो करता, जैसे बुरे काम हो। वेरी गुड। और अगर उसको किसी से बदला लेना हो तो वो सीधा कर सकता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा। बहुत सही, बहुत अच्छा सोचा आपने। और फिर उसको कोई पुलिस भी पकड़ने को नहीं आएगा। हाँ, अगर रूल बुक ही नहीं है तो पुलिस कहाँ से होगी? आजादी से घूमेगा। हाँ। और हमारा भारत सबसे अच्छे से गंदा बन जाएगा। और आप लोग और बताओ। किसी को कुछ पता भी नहीं है। क्या नहीं पता होगा? कि हमें कैसे रहना चाहिए। हाँ, कुछ समझ नहीं आएगा। और ये बच्चे लोग पढ़ भी नहीं पाते और बच्चे लोग भी लड़ाई करते और सब लोग लड़ाई करते रहते, रोज शोर शराबा। मैम, और खुद के मन से कुछ भी खरीद लेते, दुकान जाके फाइटिंग करके चोरी करके आ जाते। कोई इधर बताओ रिजू, क्या होता? और सब लोग दुकान से बिना पूछे चोरी करके लेके चला जाते हैं। किरत कुछ कह रही थी। अगर रूल बुक नहीं होती तो हमारे भारत में कोई कुछ फॉलो नहीं करता। हमारा भारत
बहुत गंदा रहता, हर जगह फाइटिंग्स रहती, फिर कुछ भी कोई भी करे तो कोई कुछ रोक नहीं सकता। हाँ। तो फिर हमारा भारत बहुत गंदा हो जाता। मैम, अगर रूल बुक नहीं होता तो बच्चे अपनी मर्जी से गाली वगैरह सब कुछ दे सकते हैं। गर्ल्स लोग को बैड टच ऐसे सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। आप बताओ कुछ, अगर रूल बुक नहीं होती तो क्या होता फिर हमारी कंट्री में? बच्चे अपने मन से कुछ भी करने लगते हैं, जैसे तू करता है। जैसे अपने पापा को मारते हैं, मम्मी को मारते हैं, अपने मम्मी पापा को गाली देते हैं। और उन्हें कोई कुछ सही बताता भी नहीं। ओके। और कोई कुछ, किसी के पास और कोई पॉइंट है? एक क्वेश्चन और पूछूं फिर मैं? ओके मैम। ठीक है, एक क्वेश्चन और सुनो ध्यान से, इधर सुनो ध्यान से। एक क्वेश्चन और अर्नव, देखो अभी तो हमारे पास रूल बुक है ना, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि चोरियां नहीं होती हैं या लोग एक दूसरे को नहीं मारते हैं या गलत काम नहीं करते हैं, वो तो फिर भी हो रहे हैं। इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है? मैम क्वेश्चन समझ नहीं आया। आप लोग बोल रहे हो ना, अगर रूल बुक नहीं होती तो क्या होता? चोरी हो जाती, लोग मारते एक दूसरे को, गाली देते, कुछ भी करते रहते हैं ना जो उनका मन करता। लेकिन रूल बुक है तब भी तो बहुत सारे लोग मारते हैं ना एक दूसरे को, गाली भी देते हैं, चोरी भी करते हैं, गलत काम भी करते हैं। तो ये क्या है फिर, ऐसा क्यों है? मतलब इस बारे में आप क्या सोचते हो? वो लोग शायद रूल बुक नहीं पढ़े होंगे। हाँ, जिन ये लोगों भी को है। नहीं पता होगा। हाँ, सच में सही बात है। और बताओ, और आप लोग कुछ कह सकते हो इस पर? हाँ, उनको पता हो सकता है, पर वो ऐसा अपने मजे के लिए ना अपने पैसे के लिए करते रहते हैं। कभी कभी लोग मज़े के लिए और पैसे के लिए भी इस तरीके के काम करते हैं। और ड्रग्स रिजू बच्चों, हाँ और बताओ। ड्रग्स और चोरी करते हैं और बंदूकें दिखाकर मर्डर करते हैं। हाँ, वही पूछ रहे हैं ना कि रूल बुक है तब भी ऐसे काम हो रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या सोचते हो कि ये क्यों हो रहे हैं, और हो रहे हैं तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? थोड़े पुलिस ऐसे है कि वो भी चोर लोग को हेल्प करते हैं। मैम रूल बुक कोई पढ़ा नहीं होगा और ये बच्चे लोग को कब्जा करके मैम वो शायद भिजवाता होगा, गलत काम करवाते हैं। हाँ, ये बोलो। मतलब गलत काम। मैम जैसे कि ड्रग्स भेजना, बच्चे लोग से बनवाना, डायमंड और पैसे के ड्रग्स बनवाना, पुलिस से पकवाना, मतलब पुलिस उन लोग को पकड़ के जेल में डालना। पुलिस को थोड़ी ना पकड़ते हैं। पुलिस की बात नहीं सुनते। पुलिस को एक मिनट एक ही बात सुनने दो। किडनैपर्स किसी वो उन लोग के घर के सदस्यों को पकड़ के कहते कि वो तुम लोग चोरी करो, हम लोग वरना तुम्हारे मम्मी पापा वो कोई भी सदस्य हो तो उन लोग को छोड़ के नहीं देंगे। उसके कारण भी वो लोग चोरी करते हैं। मैम थोड़े बच्चे ऐसे कि उनके मम्मी पापा मर जाते हैं, वो रोड में घूमते रहते हैं और राउडी लोग पकड़ कर उनका हाथ पैर तोड़ते हैं और बोलते हैं कि भीख मांगो। मतलब गलत काम करवाते हैं उनसे। हाँ। मैम भीख मांगने से तो ऐसे लोग गलत काम करते हैं, आपका कहने का मतलब ये? भले ही रूल बुक है भी हमारे कंट्री में, लेकिन इस तरीके के लोग फिर गलत काम करने लग जाते हैं। वो गलत भीख मांगने के बाद भी उनका मेहनत दूसरे लोग ले लेते हैं। हाँ, उनका हाथ पैर टूट के। हाँ, हाथ पैर उनका टूटा और पैसे कोई और ले। मैम उन लोग को रूल बुक फॉलो करनी चाहिए। वो रूल बुक फॉलो नहीं करता तो हमारे भारत में ऐसा होता है, पर अगर वो फॉलो करता तो हमारे कंट्री बहुत अच्छी और अच्छी हो जाएगी ना। मैम जैसे कि चाइना में बच्चे लोग को पहले ये सब कुछ मतलब घर के काम सिखाते हैं। हाँ, उतना अच्छा हो सकता है ये हाँ, कंट्री। हाँ, हाँ।
मैम अगर उन लोगों को पैसे की जरूरत है तो वो लोग कोई काम ढूंढ सकते हैं। ऐसे चोरी करने से ये तो गलत बात है, फिर उनको जेल में जाना पड़ेगा, फिर सारे पैसों का उनका कुछ फायदा नहीं होगा। तो कई बार लोग पैसे जिनके पास नहीं होते, खराब हो जाएगी। हाँ मतलब जिनके पास कई बार पैसे नहीं होते हैं तो वो लोग रूल्स को फॉलो नहीं करते और बस ये सोचते हैं कि कैसे भी गलत काम करके भी अगर पैसे आ रहे तो आ जाए, कोई बात नहीं है ना। मैम और ऐसा पता है आपको, लोगों को बंदूक भी बेचते हैं। हाँ ऐसा पता है आपको, जरूरी नहीं है कि ऐसा काम चोरी करके टेररिस्ट लोग को देना, वो देखो लोग ऐसे करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि गरीब लोग ही करते हो गलत काम। कभी कभी क्या होता है कि किसी अमीर लोग भी और अमीर बनने के लिए लोगों को करप्ट करते हैं, उनको बिगाड़ते हैं, है ना, और मैम उनको गलत सिखाते हैं कई बार। गेम्स, हाँ अब देखो ऑनलाइन गेम्स आप लोग खेलते हो है ना, मैम जैसे ये बैटिंग एप्स, हाँ बैटिंग एप्स, अब वो सारा किसी गरीब इंसान ने तो नहीं बनाया है। ये बैटिंग एप्स किसी गरीब इंसान ने नहीं बनाया है, लोग भी है ना। लेकिन लोग भी बोलते अमीर लोग और अमीर होना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम हमारा ही सब जगह नाम हो, हम अमीर हो जाएं, हम हमको ही सब फॉलो करें। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं और दूसरे लोगों को फालतू चीज़ों में उनका टाइम वेस्ट करवाते हैं, मैम जैसे है ना। इसीलिए हमें ध्यान देना है कि ऐसे कई लोग हैं, भले ही हमारे पास रूल्स रेगुलेशन सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमें अपनी बुद्धि यूज़ करनी है, क्योंकि कई बार लोग रूल्स रेगुलेशन पे नहीं चल रहे होते हैं। वो चाहते हैं कि लोग जो है गलत काम करें और उनका टाइम खराब हो, जिससे कि वो लोग और अमीर हो जाएं, और आपका तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई ना। लेकिन उनको उससे मतलब नहीं है। मैम जैसे कि बैटिंग करके आजकल हीरो हीरोइंस भी खेल रहे हैं उस गेम। तो इसीलिए हीरो हीरोइन कोई बहुत सुपीरियर नहीं है, भले ही वो फेमस हैं या बहुत सुंदर हैं या बहुत पैसे वाले हैं, सेलिब्रिटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग अच्छे इंसान भी हैं, है ना। ये चीज़ हमें सीखनी पड़ेगी, ये किसी रूल बुक में भी नहीं बताई जाएगी, है ना। ये चीज़ हमको सीखनी पड़ेगी। मैम कोई लोग जानवर को भी बेच के उसका स्किन बेच के पैसा कमाते हैं। मैम कोई जानवर को मार के खा जाते हैं। वो तो बेटा नॉन वेज लोग हो गए जो जानवर को मार के खाते हैं। आप लोग नहीं खाते, आप लोग नहीं हो नॉन वेज। मैम और ये इलीगल एक्टिविटीज और शेर के नाखून तोड़कर बेचते हैं। मैम जैसे कि आजकल शेर की नाखून बोल के नकली वाला वो बिल्ली का नाखून, ऐसा है क्या? हाँ, ये कहाँ सुना आपने? मैम न्यूज़ में। अच्छा मैम कोई वो कोबरा का वो सांप का जहर भी बेच के मरवाते हैं, दारू वो सब में घुसा के जो हाँ। तो ये सारी चीज़ें मीडिया फैलाती रहती है ना कि ऐसा ऐसा काम चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जो कि हमारे रूल बुक के अकॉर्डिंग तो है नहीं। ये तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, है ना। और हमारे आसपास में भी क्या होता है, जो लोग ठीक से पढ़ते नहीं हैं, जिनको समझ नहीं आती चीज़ें, तो वो क्या करते हैं, ईजी मनी बनाने के लिए, मतलब जल्दी से पैसा बनाने के लिए आसान रास्ते अपनाते हैं ना। जैसे कि अभी रियांशी भी बोल रही थी कि अगर पैसा कमाना ही है तो कुछ सही दिशा में भी तो काम किया जा सकता है ना। जरूरी तो नहीं है कि चोरी करो, गलत काम करो, उसी से पैसा है। जैसे कि एक लड़का गलत काम करके दूसरे लोग को दूसरे रास्ते में भिजवा, हाँ, तो जो गलत रास्ते में जा रहा है तो वो तो दूसरे को भी उसी रास्ते में ढकेलेगा ना। वो दूसरे को कैसे सही रास्ते में ढकेल लेगा जब वो खुद ही गलत रास्ते में है, तो है ना। तो इन सब चीज़ों का ध्यान हमें भी रखना है, और इसी के साथ साथ हमारी रूल बुक के बारे में भी हमें सीखते रहना है। उसमें एक चीज़ होती है, आप लोग याद रखना इस चीज़ को, फंडामेंटल ड्यूटीज़। क्या होती है? फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसको आप कोशिश करो, कहीं यूट्यूब में सर्च करो फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती है, तो आपको मिलेगा कि उसमें इंडिया के सिटीज़न को किस तरीके से रहना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसमें सब लिखा होता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ मतलब हमारी क्या ड्यूटीज़ है, अगर हम इंडिया में रह रहे हैं तो हमारे देश के प्रति क्या क्या ड्यूटीज़ है, ये उसमें लिखी होती हैं। ऐसे ही टाइम पास करने के लिए देख लेना उसको, है ना। थोड़ा बहुत आपको सीखने को मिलेगा कि अरे यार ये चीज़ें तो इसमें लिखी है, पर लोग तो फॉलो ही नहीं करते, क्योंकि लोगों ने वो पढ़ी ही नहीं है। तो आप लोग कभी कभी पढ़ लिया करो उसको ऐसी टाइम पास के लिए, और आसपास में लोगों को अपने बताओ कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी ये, हमें अगर कोई बोले ना कि क्या हो जाएगा ये करने से, सफाई करने से, ये करने से, ऐसे बोलते ना कई बार लोग, तो उनको कहना कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ना।
बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई है जो हमको अवेयरनेस ही नहीं है ना, क्योंकि हमने पढ़ी ही नहीं है। तो आप लोग ऐसे ही टाइम पास करते करते वो पढ़ सकते हो, मतलब देख सकते हो, यूट्यूब में भी मिल जाएगा आपको कहीं पे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ अगर आप डालोगे तो हमारी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं वो मिलेगा। हमें क्या क्या करना चाहिए। हाँ, क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए वो सब उसमें दिया हुआ है एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, है ना। एक क्वेश्चन और पूछूं? ठीक है, तो अभी आपने जाना कि रूल बुक है, रूल बुक का नाम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, है ना, पर ऐसी भी कई सारी चीज़ें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं कवर हो पा रही हैं, है ना, जिसका फ़ायदा फिर लोग उठाते हैं। जैसे कि अभी अभी आप लोग बात कर रहे थे कि बैटिंग ऐप, अब कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं नहीं लिखा ना कि बैटिंग मत खेलो, बैटिंग ऐप मत बनाओ। उसमें तो बैटिंग ऐप खेलना अलाउड है, उसमें तो ऐसा कहीं नहीं लिखा। तो फिर ऐसी चीज़ें जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं भी लिखी हैं लेकिन फिर भी आपकी लाइफ के लिए वो अच्छी नहीं है, ऐसी कोई चीज़ें बताओ। बैटिंग एप्स क्या है? जैसे एक कि game है ड्रीम जो- 11 सुना है? हाँ? ड्रीम 11 जिसमें टीम बनाते हैं, बैट करते हैं, है ना, क्रिकेट वाला। हाँ, तो क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? हाँ, उसी तरीके का ना फुटबॉल, क्रिकेट जो सब है। क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्वेश्चन क्या है? जो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं लिखी हैं लेकिन फिर भी वो अच्छी नहीं है, गलत ही हैं, आपका समय बर्बाद करती हैं, आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें आपको आसपास में दिखाई देती हैं या आपने ऑब्जर्व करी हो कि यार ये गलत चीज़ है? मैं गर्ल्स को रेटिंग गर्ल्स को गर्ल्स क्या बोल रहे, समझ नहीं आ रहा मुझे। मैम जो गर्ल्स को रेटिंग करते हैं, रेटिंग क्या है? मैम जैसे बैट टच वैसे। अच्छा, बैड टच वगैरह। हाँ। ओके, ठीक है। देखो, उसका तो है कि लड़कियों को मतलब आप नहीं छू सकते, टीज नहीं कर सकते, उसके रूल्स तो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप अपने राइट्स को जानना चाहते हो तो आप अपनी रूल बुक में देख सकते हो, वो चीज़ें उसमें मेंशन है। मैं मोबाइल ज़्यादा देखता देखिए और ऐप्स को नहीं डाउनलोड करना चाहिए जो हमारे लिए नहीं है। हाँ, जो बच्चों के लिए नहीं, किड्स फ्रेंडली नहीं है जो। और मैम एक मिनट, एक बात पूरी होने दो। अननोन लिंक्स को एकदम छूना नहीं चाहिए। हाँ, सही है, रियांशी ने अच्छा एग्जाम्पल दिया है। और कुछ इसी तरीके से जैसे कि कोई गेम्स खेलते समय कुछ अनलिंक वाला आ जाता है, वो लोग गेम्स में बिजी होके कुछ अलग दबा देते हैं, तो पैसा कट जाता था। हाँ। इससे वो सब हो जाता। हाँ, पैसा और या बैंक खाली वो लोग देखते नहीं है, हाँ। सिर्फ गेम में इंटरेस्ट देते हैं। तो पूरी वो मतलब मैसेज आ जाता है, कुछ आ गया तो दबा देते हैं, सारे पैसे गया। ठीक है। और कुछ ऐसा जो कि ऐसा कुछ होता है कि हमारा फोन भी है फ़ोन से हटके और कुछ बताओ, और कुछ ऐसी चीज़ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में या रूल बुक में नहीं लिखी है फिर भी गलत है। मैं पुराने जमाने में पहले बच्चे गेम मोबाइल वगैरह नहीं होते, हाँ, तो अभी खेल मतलब पुराने जमाने में खेलते थे। हाँ। आजकल मोबाइल ये सारे आ गए तो बच्चे ज़्यादा मोबाइल में इंटरेस्ट दे रहे हैं। नहीं, वो चीज़ मेरे क्वेश्चन में नहीं है ना, मैं क्या पूछ रही हूँ उसके अकॉर्डिंग आंसर दो आप। जैसे रियांशी ने दिया था कि ज़्यादा फ़ोन देखने से हमारा नुकसान है, अब वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा ना कि ज़्यादा फ़ोन देखने से नुकसान होगा, ये तो नहीं लिखा, लेकिन नुकसान तो हमारा होता है उसमें, है ना। ऐसी और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि रूल बुक में नहीं लिखी है लेकिन फिर भी हमारे लिए ठीक नहीं है। और कुछ ऐसी? किरत, नव्या, समुज्जल। मैम हाँ, अब ऐसे न्यू चीज़ आए जैसे चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, वो सब भी हमको नहीं खानी और पीनी चाहिए। उससे हमारी हेल्थ भी खराब होती है और हम जैसे पढ़ नहीं पाते, मन नहीं लगा पाते। लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये चीज़ें ज़्यादा खाने से आपका उसमें वो क्या बोलते हैं, कलर मिलाते हैं। कलर मिलाते हैं, तो बच्चे खा के बीमार होते हैं, अपेंडिक्स होता है, वो सब होता है। हाँ, Food मतलब color। फूड में अडल्ट्रेशन होता है जो, है ना। अब तक कैफीन भी होता है। अभी जो जो
बच्चे फीलिंग ज़्यादा होती है जो junk food बच्चे के खाते लिए हैं। अच्छा नहीं होता है। हाँ मैम अभी जो ज़्यादा बच्चे वो जंक फूड खाते हैं उन लोग को अभी हार्ट डिसीज भी आने को शुरू हुए। हाँ। कैंसर हो रहा है। अब जंक फूड खाना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा नहीं है कि जंक फूड मत खाओ, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए हार्मफुल है। लंग्स के लिए भी हार्मफुल है। मैम अगर कोई हमको कोई अजनबी ना कोई भी हमको कोई खाना दे जिसको हम नहीं पहचानते उसका खाना हमको खाना भी नहीं चाहिए। रिजू सामने से एकदम। जिससे अगर उसमें कुछ मिला हो और वो हमको अगर कहीं से ले जाए। हाँ, कई बार बच्चों को लोग बाग इस तरीके से किडनैपर्स वो भी करते हैं कि चॉकलेट में वो मेडिसिन मिला के उन लोगों को दे देते हैं और वो लोग जब खाते हैं वो चॉकलेट्स सबको जो वो किडनैपर्स देते हैं तो वो लोग बेहोश होकर वो लोग पकड़ के लेके जाते हैं। मैं तो रुमाल में ना कोई बेहोश की दवाई लगा के तो इससे आपको क्या सीखने को मिलता है कि किसी भी अनजान से ज़्यादा बात मत करो, अपने मम्मी पापा के साथ रहो कहीं भी जाते हो तो, और किसी का कुछ भी दिया हुआ खाओ खाओ मत। आँख में भी। कहीं बाहर जाते हो तो। मैम हाँ। अभी बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारे लोग स्मोक करते ड्रिंक करते उनको भी आजकल हार्ट अटैक ये सब कुछ। हाँ, अब मतलब ये चीज़ें देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ने तो नहीं कहा कि मत करो, ये तो चीज़ें बिक रही है आराम से। लाइट करो नहीं, मैं क्वेश्चन क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं लिखा ना कि ये नहीं करना है ना, लेकिन फिर भी अगर कोई करता है तो उससे उसका नुकसान ही होता है ना, कहने का मतलब ये है। और और ज़्यादा हमको ऑनलाइन ना टीवी ना फोन ये सब नहीं देखना चाहिए। हमको अपने आसपास के लोग या पेरेंट्स या दोस्तों से अच्छे से स्पेंड करना चाहिए टाइम, जिससे हम कुछ सीख पाए। अगर आप ऑनलाइन भी जा रहे हो ना तो आप वहाँ सीखने जाओ तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ टाइम पास करने जाओगे ना तो बहुत नुकसान हो जाएगा, टाइम बहुत किल हो जाएगा। इंग्लिश रीडिंग है वो सब रीड है। हाँ, जैसे कि आप सीख सकते हो। हाँ, मैं इंग्लिश स्पोक कैसे करते हैं। स्पोकन इंग्लिश। हाँ, स्पोकन इंग्लिश जो ऐप होता है उसमें जाके सीखिए। तो देखो हर चीज़ को आप ठीक तरीके से अगर इस्तेमाल करना सीखोगे ना तो आपको फ़ायदा होगा। अगर आप उस चीज़ को सिर्फ टाइम पास के लिए यूज़ करोगे ना तो फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। लेकिन उस चीज़ में इतनी नॉलेज है, आप सोचो फ़ोन के अंदर में कितनी नॉलेज है, आप दुनिया भर की चीज़ सीख सकते हो उसमें से, सीखना चाहो तो, है ना। तो उसको आप अच्छे के लिए यूज़ करोगे तो अच्छा होगा आपके लिए, है ना। बोलो। हमें यूट्यूब में रील्स में देखना चाहिए, कुछ अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए। हाँ, अगर आप सच में सीखते हो ना फ़ोन से भी तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो। मैम जैसे कि सोलर सिस्टम, कुछ भी जो भी आपको मन है, किसी भी चीज़ के बारे में आप नॉलेज लेना चाहो आप आराम से ले सकते हो, बहुत उसमें नॉलेज भी मिलती है। मैम स्टोरी बुक्स में भी नॉलेज मिलती है। हाँ, लेकिन सारी चीज़ नहीं मिल सकती ना। मान लो कुछ आपको मन किया यार ये कैसे होता है, एकदम से तो आप बुक होगी नहीं, आप सीधे सीधे जाके नेट पे सर्च कर सकते हो, तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। वो भी सर्च मार सकते हैं। हाँ, तो उसको अपने अच्छे के लिए यूज़ करोगे तो अच्छा होगा। हमें उसको अपने अच्छे के लिए यूज़ करना चाहिए, नुकसान के लिए यूज़ नहीं। हाँ, मैम हमको अगर टाइम पास करना ही है तो ड्राइंग स्टोरी बुक्स पढ़ने में लगा सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी आप अपनी हॉबीज़ को डेवलप कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए कुछ कुछ, ठीक है ना। अब मैं वीडियो को बंद कर रही हूँ।